हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिक्सोलिक आरवी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं, वो है एनएसडी। एनएसडी है क्या और इसके क्या प्रोसेसेस हैं और साथ ही साथ इसमें कैसे एडमिशन लें, और एक न्यू कमर्स जो एनएसडी जाना चाहता है वो कैसे वहाँ पे एनएसडी में एडमिशन ले, इससे रिलेटेड हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। और जितने भी हमारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं इस समय, अगर उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि रियली में एनएसडी है क्या और कैसे एडमिशन लें, तो आज आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। तो राजवीर जी बताइए कि ये एनएसडी है क्या, इसके प्रोसेस क्या है एनएसडी से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें एनएसडी की, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक इंस्टीट्यूशन है, ड्रामेटिकल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे ड्रामा, थिएटर आदि से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्लासेस चलती हैं। अगर हम बात करें एनएसडी की, तो इसका इस्टेब्लिश जो हुआ था ये 1959 में हुआ था। उस समय जो इसके जो फर्स्ट जो डायरेक्टर हुआ करते थे वो शातू सेन सर हुआ करते थे। कुछ लोग का मानना है कि इब्राहिम अलका सर भी उसके फर्स्ट डायरेक्टर माने जाते हैं, लेकिन खैर ये लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है। यानी ये जो इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूशन है और हमारे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है। और तो अब इसके एडमिशन से रिलेटेड क्या फॉर्म ओपनिंग कब होती है और कैसे इसमें एडमिशन लें? वैसे तो इसका फॉर्म मतलब ईयरली आता है, तो हर साल मतलब स्टार्टिंग ईयर्स के स्टार्ट में ही आ जाता है। जैसे अप्रैल मई तक इसका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आ जाता है। अच्छा। और अगर इसका प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें एलिजिबल वही लोग होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो कम से कम 6 डिफरेंट प्लेस वो किए हों, नाटक किए हों, 6 का उनके पास सर्टिफिकेट बाकायदे होने चाहिए। अच्छा। पेपर कटिंग, ब्रोशर वगैरह सब होना चाहिए। आपका जो एज है अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। 30 ईयर्स जो एज लिमिट है वो आगे 5 ईयर एक्सटेंड भी होता है, लेकिन वो पिछड़े वर्ग के लिए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो एक क्राइटेरिया होता है उन लोगों के लिए 5 साल और ज़्यादा है। हाँ, यानी यहाँ पे SC ST की जो एज की बात करें वो तो 30+ भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे थिएटर प्लेस जो आपके जो मैंडेटोरी है वो 6 थिएटर प्लेस आपको होने चाहिए, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। कोई एक इंस्टीट्यूशन से आपके थिएटर प्ले नहीं होने चाहिए। अगर आप 6+ कर रहे हैं और तो आप अप्लाई करते हैं उसमें, देन वहाँ पे आपको कॉल आएगी। और ये प्रोसेस क्या है, मतलब जाते हैं वहाँ पे कैसे करते हैं यहाँ पे? तो जैसे मैं बता रहा था, ये तो मतलब क्राइटेरिया हो गया कि रिक्वायरमेंट क्या है फॉर्म फिल करने के लिए, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद 2 लेयर्स में इसका एग्ज़ाम होता है। जो पहला होता है वो सेंटर वाइज, आई थिंक ये रिटन एग्ज़ाम होता है सेंटर वाइज, आप जाके वो देते हैं। देन जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तब आपको एनएसडी यानी जो उसका जो मेन कैंपस जो है दिल्ली में, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है। वहाँ पे एक वर्कशॉप क्लास होता है जो कि 5 दिनों का होता है। उसमें आपको फ़िल्टर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं आपसे करवाते हैं, देखते हैं, मतलब आपको परखते हैं। और उसमें फ़िल्टर करके उसके बाद 26 लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि एनएसडी में आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल 26 सीट बस है। तब 26 लोगों का सिलेक्शन इसी प्रक्रिया से होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि वो एक हफ्ते में जो मतलब 5 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें इंसान को फिल्टर करके वो लोग परख लेते हैं कि ये बंदा इस लायक है कि नहीं, क्योंकि 26 सीट समझ सकते हो IIT लेवल का मतलब क्रैक वाला मामला आ जाता है। ओके, फाइन। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए एनएसडी में किसी ने एडमिशन ले लिया, जैसे हमारे व्यूवर्स में कोई भी बंदा जैसे ऐसा है कि एनएसडी में एडमिशन ले लिया, तो अब वहाँ पे जाने के बाद उनको क्या कैसे होता है? जैसे उनको कोई वेज भी प्रोवाइड किया जाता है, कोई खाने पीने से रिलेटेड क्या है जो बताइए थोड़ा। बिल्कुल। कितने लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि वहाँ पे जाने के बाद कहीं पैसा तो नहीं लगेगा। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन एनएसडी के लिए हो जाता है फाइनली, तो आपका वहाँ पे पैसा नहीं लगता है। उल्टा आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से 8,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलते हैं, पर मंथ। वाह। वो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल या फिर किसी भी चीज़ के लिए। आप उसको अपने एक्सपेंस डेली यूजेस के लिए भी और उसके बाद वहाँ पे एक्टिंग से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं, इमेजिनेशन से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी बहुत ब्रीफ नहीं जानता। मतलब बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे चलती हैं, लाइट से रिलेटेड हर चीज़ आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। अच्छा, अब छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एनएसडी की इम्पोर्टेंस, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस आप बता दीजिए कि लोग सोचते हैं कि ये ड्रामा, ये नाटक, ये एक्चुअली है क्या, और दूसरी चीज़ इसका करने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसमें लाइफ सेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, समथिंग थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ ड्रामा का, थिएटर का, तो मेरा मानना है कि हर इंसान को एक बार लाइफ में थिएटर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है जो कि इंसान को सीखना ही चाहिए। एक दूसरे से कनेक्ट होना, इमेजिनेशन, हर एक चीज़ आप पे डेवलप होता है। वो अपने मतलब सब लोग बोलते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग मतलब बोल के गए ही हैं
कि इंसान अगर कुछ करता है तो उससे कुछ अच्छा सीखता ही है, वेस्ट नहीं जाता है। जी तो जी वो बिल्कुल चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो मतलब अगर वैसे फॉर्मली देखा जाए तो थिएटर वो लोग करते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, वो लोग मुख्यतः थिएटर करते हैं। तो ये जो अभी जोन के विषय में आपने बताया नहीं कि ये जो एनएसडी है कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है इस समय प्रेजेंट टाइम में, मेन इसका हेडक्वार्टर्ड कहाँ है ये मैंने बताया था, एनएसडी जो है वो दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा स्टेबल है। अच्छा अच्छा। और अभी जो इसके फिलहाल में जो इसके चेयरपर्सन है, अच्छा, चेयरमैन जी 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 वो बहुत बड़े मतलब बॉलीवुड हस्ती हैं। ओके। परेश रावल को आप जानते हो? जी जी बिल्कुल बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। तो अभी फिलहाल में एनएसडी के चेयरमैन वो हैं। अच्छा अच्छा। और फिलहाल में अगर डायरेक्टर की बात करें एनएसडी की तो वो रमेश चंद्रा गौर सर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। सो व्यूवर्स, आप लोगों ने समझा यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया एनएसडी से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। शायद आप समझ में आया होगा कि एनएसडी में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनएसडी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या इसका क्राइटेरिया है या क्या इसकी इससे रिलेटेड सिलेबस या कैसे इसमें एडमिशन ले, सब कुछ पता चल गया। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ पॉइंट जो हमारे व्यूवर्स के लिए आप बताना चाहें? बस बाकी मैंने जितने मतलब इंफॉर्मेशनल जितने मतलब इम्पोर्टेंट थे सब मैंने बता दिया है। जी जी। कुछ छूट रहे हैं जो मैं वो भी बता ही देता हूँ। जैसे कितने लोग को डाउट रहता है कि मैं एनएसडी में चला जाऊँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, पता नहीं वहाँ पे हिंदी मीडियम में स्टडी होती है या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो मैं कैसे समझ पाऊँगा। तो मैं दूर कर देना चाहता हूँ आपका ये मतलब जो भी मिसकंसेप्शन है। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टडी होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो वहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस था उसमें मैं एक पॉइंट में बताना भूल गया था। जो 26 सीट जो टोटल होते हैं उसमें 13 सीट ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। मतलब आपका जो कंपटीशन होता है वो 13 सीट में ही होता है अगर देखा जाए तो। ओके। क्योंकि उसमें 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होता है, 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होता है, और जो 7 सीट होता है वो नॉन क्रीमी लेयर यानी बहुत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या हैंडीकैप जो इसमें मिक्स होते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व होता है। तो बचे 13 सीट, तो बाकी 13 में जनरल ये लोगों या फिर उसके अलावा जितने लोग बचते हैं वो 13 लोगों में ही कम्पिटिट कर पाते हैं। सो गाइज, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी अब आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो। और थैंक यू सो मच एवरीवन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, और हैव अ नाइस डे।